पलवल जिला की ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा में लगे जगह जगह गंदगी के ढेर। बामनीखेड़ा के ग्रामीण व आसपास के जुड़े हुए सैकड़ों ग्रामीण घने परेशान। बामनीखेड़ा निवासी लक्ष्मण कश्यप ने कहा कि यदि सरपंच हमारी बार बार कहने के बावजूद भी नहीं सुनते हैं तो पलवल जिला उपायुक्त को दिया जाएगा ज्ञापन। जीटी रोड बामनीखेड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी श्री हरिदास ने वर्तमान सरपंच बामनीखेड़ा पर साफ सफाई को लेकर 14 लाख खाते में आने के लगाए आरोप और बताया कि गौमाता भी कूड़े में से खाती है पन्नियां। वहीं मंदिर के पुजारी श्री हरिदास ने कहा कि 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान। मंदिर पर पूजा करने वाली महिलाओं व बेटियां वर्तमान सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर को सुबह सुबह करती हैं गाली देकर नमस्ते। बामनीखेड़ा निवासी लक्ष्मण कश्यप ने अपने गांव के अंदर जगह जगह पड़े हुए गंदगी के ढेर पर लगाए आरोप और कहा कि बामनीखेड़ा के इस गंदगी को देखकर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। यह गंदगी रेलवे फ्लाईओवर के पास सरकारी बीटा बूथ पर जमी हुई है, जहां सुबह लोग चाय के लिए दूध व नाश्ता लेने के लिए भी जाते हैं। बामनीखेड़ा ग्राम की गंदगी के दर्शन भी करके आते हैं। सुजवाड़ी निवासी जितेंद्र बघेल ने कहा कि बामनीखेड़ा में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी के साथ साथ कूड़ा जला करके पॉल्यूशन किया जा रहा है, जिससे बामनीखेड़ा गाँव में बीमारी बढ़ने की संभावना हो सकती है। ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के वर्तमान सरपंच को साफ सफाई को लेकर संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। बामनीखेड़ा निवासी विष्णु ने कहा कि ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के वर्तमान सरपंच को सोचना चाहिए कि इससे बामनीखेड़ा गांव की छवि खराब होती है और प्रतिदिन हमारे बामनीखेड़ा गांव से सैकड़ों गांव के लोगों को और स्कूलों के बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं कहा कि किशोरा मोहल्ला बारात घर पर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आइए देखते हैं ग्रामीणों की इस आवाज से व प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी श्री हरिदास की आवाज से वर्तमान सरपंच प्रशासन और सरकार के जनप्रतिनिधि क्या कार्यवाही करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं SS न्यूज 5252। जैसा कि हमने अपनी पूर्व की वीडियोस के माध्यम से गांव बामनीखेड़ा के सफाई व्यवस्था के बारे में प्रशासन और गांव सरपंच व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया था कि गांव नेशनल हाईवे पर स्थित है, जिससे सैकड़ों गांव का संपर्क है। ऐसे में गांव में इतनी गंदगी और लचर सफाई व्यवस्था हमारी व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बाहर के लोग हमारे गाँव के बारे में बड़े ही अशोभनीय विचार रखते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जब बीती रात बामनीखेड़ा में हसनपुर पुल के पास बीटा बूथ के पास ढेर सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। पहले तो यह कूड़ा पड़ा सड़ गया और कल उसमें किसी ने आग लगा दी, जिससे बहुत ही दुर्गंध के साथ विषैली गैस का आलम पूरे हाईवे पर छा गया, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हाल है जब पलवल ग्रैप 1 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं। जब ग्राम पंचायत के सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं, गांव की 80% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस प्रकार कूड़े पड़े रहने से, सड़ने से, उससे उठने वाली दुर्गंध व उसमें आग लगाने से कितनी बीमारियां फैलती हैं। जैसा कि हमारा चैनल समय समय पर गांव बामनीखेड़ा व अन्य आसपास के गांव की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है। यदि बात करें तो गांव में समस्याओं को लेकर गांव में हाईवे पर अंडरपास के नीचे कूड़े का जमावाड़ा लगा रहता है। गांव में लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी गलियां व नालियां कूड़े और कीच से भरी रहती हैं। किशोरा मोहल्ले के बारात घर के पास कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। शिव मंदिर के पास कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। नालियों की जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है, जिससे आए दिन किसी न किसी गली में नालियां ओवरफ्लो होकर बहने लगती हैं। कभी कभी गांव बामनीखेड़ा को देखकर यह लगता है कि गांव में कूड़ा या कूड़े में थोड़ा गांव है। कल जब SS न्यूज की टीम गांव में विजिट कर रही थी तो अन्य गांव के लोगों से जब गांव के बारे में पूछा गया तो उनके मुख से गांव व गांव के जनप्रतिनिधियों की प्रशंसा सुनकर हृदय गदगद हो गया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि गाँव की बामनीखेड़ा में ऐसी ही व्यवस्था रही तो जल्द ही बामनीखेड़ा इंदौर को पछाड़ कर सबसे स्वच्छ भारतीय गाँव बन जाएगा। आइए वीडियो के माध्यम से सुनते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा के लिए जान कुर्बान कर देता है। हमने प्राचीन काल इतिहासों में ऐसे पढ़ा भी था, सुना भी था और देखा भी था। लेकिन आज के राजा, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशु समान है, राज बना शमशान। ना डाली होगी, ना पत्ता हरा होगा, ना राजा का भला होगा, ना प्रजा का भला होगा। ऐसे सरपंच को तो डूब के मर जाना चाहिए, जिस पे बस्ती का साफ सफाई का भी विकास नहीं हो सकता। क्या कहोगे, इस गंदगी से बीमारी कितना? बहुत, इतनी बीमारी बढ़ रही है, इतने किस्म के मच्छर पैदा हो रहे हैं, बदबू इतनी हो रही है, अभी हवा चल जाती है, कोरे डाइपर उड़ के कान्हा जी के सामने जा पड़ते हैं। अब ये बताओ, उन डाइपरों को कौन सफा करेगा? उन गंदी पन्नियों को कौन सफा करेगा? एक मरा हुआ कुत्ता यहाँ पड़ा था, उसमें आग लगा दी, उसकी बदबू को कौन झेलेगा? जब हमको सुख देने का इसके लिए कोई अधिकार नहीं है तो इसको दुख देने का भी लिए हमारे को कोई अधिकार नहीं है। चुना तो आपने ये सरपंच अपने गांव का चुना था, खूब अच्छी तरह चुना था, वोट भी दी थी हमने सरपंच को और वोट दिलाई भी थी, पर हमने इसलिए थोड़ी दिलाई वोट कि तुम हमारी रेड पे बैठोगे।
आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण कश्यप है। कौन सा गाँव? बामनी खेड़ा गाँव। देखिए आपके पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहोगे? ये गंदगी के ढेर हमारे पूरे गांव के लिए बहुत शर्म की बात है और ये एक ही जगह पे नहीं है, गांव में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत पर इसको एक्शन लेना चाहिए और हम जो ग्रामवासी हैं इन लोगों को इस समस्या को निपटने के लिए एक सार्वजनिक रूप से एक मीटिंग करनी चाहिए और इसका समाधान तलाशने की कोशिश करनी चाहिए और प्राइमरी तौर पे सरपंच और की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको समस्या को जैसे भी निजात दी जा सकती है उससे दिलाई जाए। अगर ये पंचायत के लेवल पे नहीं हो पा रहा है तो हमें आगे चल के डीसी साहब को भी इसका ज्ञापन देना चाहिए कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। आपको शर्म आ रही है इस गंदगी को देखते हुए? बिल्कुल, मेरे को क्या पूरे गांव को और जो अगल बगल के गांव यहाँ से निकलते हैं सभी को इसको शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए बीती रात इस गंदगी के ढेर में कहीं ना किसी ने आग लगा दी और जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं स्कूली बच्चे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर के काम करते हैं। इसी से हजारों बीमारियां पैदा होती है, केमिकल यहाँ पे पैदा होता है। अगर आप पॉलीथीन को जलाओगे तो आसपास के इलाके में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी जिससे कि आसपास के लोगों को सभी बीमारियों से पीड़ित होंगे। बीमारी ऐसी एक महामारी है जो कि एक जगह से हजारों जगह तक फैल सकती है और बड़ी बीमारी पूरे एरिया को चपेट में ले सकती है। देखिए गंदगी के बराबर में सरकारी बीटा बूथ भी है, क्या कहोगे? लोग यहाँ दूध खरीदने के लिए अपने नाश्ते के लिए सामान खरीदने के लिए देखो मजबूरी में लोग दूध भी खरीदते हैं पर ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। यहाँ से निकलने में हमेशा बहुत बदबू आती है और सभी लोग इससे परेशान हैं और गांव के लिए भी एक प्रतिष्ठा पे सवाल उठाया जाता है कि इतने ब्राह्मणों की बस्ती और ये सब समस्याएं यहाँ पे हैं। अभी हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया, उसमें कहा है कि सबका साथ सबका विकास और पंचायतों को साफ सफाई के लिए इतना पैसा दिया जाता है, यदि वो साफ सफाई ढंग से कराएं तो 10 साल तक भी पैसा खर्च नहीं हो। क्या कहोगे ऐसी पंचायत के लिए? सरपंच नहीं, पंचायतों को हरियाणा सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, उसको भरपूर यूज किया जाना चाहिए और इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर उस पैसे का अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। क्या कहोगे ऐसे सरपंच के लिए? सरपंच को मैं यही कहूँगा उसको इस समस्या पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोई समस्या उनके हिस्से में नहीं हो पा रहा है तो उनको आगे भी समस्या को अधिकारियों तक भी पहुंचाना चाहिए। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे? सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे अगर यहाँ पे कोई बजट की समस्या है तो बजट उपलब्ध कराया जाए या कर्मचारियों की दिक्कत है तो कर्मचारी उपलब्ध कराए जाए। इस समस्या के लिए कोई जगह सुनिश्चित किया जाए। आपका नाम और कौन सा नाम? सर मेरा नाम जितेंद्र बघेल है और मैं सुजवाड़ी गांव से हूँ। अभी वर्तमान में आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? वर्तमान में मैं अपने ससुराल रूंदी से आ रहा था और कोकलावन के लिए जा रहा था अभी। अच्छा, इस कूड़े के लिए क्या कहोगे? कौन सी जगह कूड़ा आपने देखा आग लगी है? ये कूड़ा मैंने बामनी खेड़ा जो हमारे पुल है उसके यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब काफ़ी गंदगी फैली हुई है, आग जला भी रखी है और पॉल्यूशन हो रहा है काफ़ी। इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ के बामनी खेड़े के सरपंच हैं जो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहोगे ऐसे सरपंच के लिए कि आप जो बाहर से इस कूड़े को देख रहे हो और आग लगा के कोई चला? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरपंच है वो गैर जिम्मेदार आदमी है। अगर वो जिम्मेदार होता तो ये कचरा पड़ा ही नहीं रहता यहाँ पे। देखिए सरकार वादे करती है सबका साथ सबका विकास और पंचायतों को साफ सफाई के लिए अनेक पैसे देती है, क्या कहोगे सरकार के लिए? नहीं, सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन वो तो सरपंच के ऊपर है ना, वो कितना काम करके दिखा रहा है। क्या लगता है कि वो जो सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है वो खा रहे हैं सरपंच? जो काम नहीं होगा तो वो खा ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं फिर। क्या कहोगे और लोगों से क्या मैसेज देना चाहोगे इस कूड़े को लेकर? मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ भी आपको ये ऐसा दिखता है मतलब आप कंप्लेंट करो उनके खिलाफ और सरकार को जगाओ कि मतलब जो ये रुपये आता है उनकी साफ सफाई में लगे, उनके हित में लगे। देखिए भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक ऐसा मुख्य चौराहा है जहाँ से हाँ आसपास के सर, अनेक गाँव बिल्कुल। निकलते हैं, क्या कहना चाहोगे उन गाँव वालों को? कितना लगेगा कि बामनी खेड़ा कितना सुंदर गाँव था? और ना बिल्कुल, अगर साफ सफाई दिखती है तो सभी ये कहेंगे कि हाँ भाई जहाँ से हम निकले वो अच्छा था। आपका नाम और कौन सा गाँव? मेरा नाम विष्णु है और बामनी खेड़ा गाँव है। देखिए आपके गाँव के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सैकड़ों गाँव का यहाँ से निकलना होता, क्या कहोगे? ऐसा है गंदगी पहले तो लोगों को सोचना चाहिए कि गंदगी यहाँ पे ना फैलाएं। अपना जो भी गंदगी है पोखर हैं और बाकी जगह हैं वहाँ पे डालो, रोड पे डालना वैसे भी गलत है। यहाँ पे और गांव के लोग गुजरते हैं तो गांव की छवि खराब होती है। लोग कहते हैं तो डाले कहाँ? डालने के लिए पोखर है, अभी वहाँ पे जगह भी है, वहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी जगह है। अच्छा, लोग
ने एक जिम्मेदार व्यक्ति चुना गांव का सरपंच, क्या कहोगे उस व्यक्ति के लिए? कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है नहीं? जिम्मेदारी बिल्कुल बने जी। अगर कहीं गंदगी दिख रही है तो यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी कर सकते हैं ना, कि बता सकते हैं कि यहाँ गांव में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। एक बोर्ड लगवा दें, यहाँ पे बोर्ड लगवाने से भी सॉल्यूशन हो सकता है, और टाइम टू टाइम इसको उठवाते रहे। देखिए, कई बार यहाँ प्रशासन के लोग भी जा चुके हैं और कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चे जाते हैं, क्या कहोगे ऐसी गंदगी? क्योंकि बीती रात देखा था कोई कूड़े में आग भी लगाएगा, क्या कहोगे इस पॉल्यूशन के लिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई आग लगा गया तो कोई और भी कारण हो सकते हैं, यहाँ पे मच्छर भी हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। लेकिन सरपंच को सोचना चाहिए, इसकी सफाई करनी चाहिए और टाइम टू टाइम, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा दे तो अच्छा रहेगा। क्या कहोगे ऐसे सरपंच के लिए? सरपंच के लिए जी अब क्या बोले, मतलब वही है, वो खुश होना चाहिए उनको कि गांव वे भी- हमें दिख रही है तो उनको भी दिख रहा होगा डेफिनेटली। देखिए, पता तो है उनको, एक वो पढ़े लिखे डॉक्टर, हाँ। कहीं ना कहीं देख सकते हो इस गंदगी से कहीं ना कहीं बीमारी का कारण होता है। नहीं हो सकती है लोग, पर अच्छा ये सही बात नहीं है लोगों की। यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे डालो। यहाँ पूरा हमारा कालर के पास पोखर है और मेन पोखर है अपना, लेकिन लोग दूर जाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें कहा है कि हम पंचायतों को अनेकों पैसे देंगे साफ सफाई के लिए, क्या कहोगे? वो पंचायत के पास पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, क्या कहोगे इसके बारे में? अब वो तो शेड्यूल, अब वो सरकार डिसाइड करेगी ना कितने दिन सफाई होनी चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग अगर सरपंच सफाई नहीं करवा रहा है तो सरपंच की कमी है। अगर सरकार बोलती है कि भाई महीने में 10 दिन सफाई होनी चाहिए और 10 दिन नहीं हो रही है, तो सरपंच रिस्पॉन्सिबल है ना उसके लिए। क्या आपको लगता है आपके गांव के अंदर 10 दिन सफाई होती है? मुझे तो होती तो है, लेकिन बट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखिए, पंचायतों के पास साफ सफाई के लिए इतना पैसा आता है कि वो उसे 10 साल तक खर्च नहीं कर पाते, क्या कहोगे? अब ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो सरपंच को डिसाइड करना चाहिए। देखो कुछ तो अपनी तरफ से भी वो सफाई करा सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, बट लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सफाई के ऊपर। गांव में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे गंदगी ढेर लग पड़े होते हैं। हमारा बारात घर है किशोरा मोहल्ले वाला, वहाँ पे भी सेम हाल है। इसके आप बड़े वाले फ्लाईओवर के नीचे भी यही हाल है, सरकार स्कूल के पास यही हाल है। बाकी ये है कि जब हमें दिख रहा है तो सरपंच को भी दिख रहा होगा। दास को श्री हरिदास कहते हैं। राम, बामनी खेड़ा, अभी किस मंदिर पर सेवा दे रहे हो? प्राचीन शिव मंदिर, बामनी खेड़ा, जीटी रोड, बामनी खेड़ा। देखिए महाराज जी, आपके पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? ये हमारे गांव का सौभाग्य है, जो हमको इतनी खुशियाँ, ये हमारे गांव के होनहार सरपंच साहब डॉक्टर मुकेश कुमार तंवर जी की कृपा से धुआंधार जी भर के गंदगी का दोनों हाथों से खुला आयोजन हो रहा है। कितनी ही पन्नियाँ यहाँ से ले जाओ और कितनी ही पन्नियाँ मंदिर में फेंक आओ, चढ़ा दो। धन है ऐसी प्रजा के लिए, ऐसी सरकार के लिए, ऐसे लोग बागों के लिए। मैं तो यही कहूँगा, ये मोदी सरकार इतना धन दे रही है, पैसा दे रही है, पता नहीं कुछ विश्व गफलत की नींद में ये सरपंच सोए हुए पड़े हैं। 14 लाख रुपयों को लेकर के इनके कान पे जू नहीं चल रही। एक पुराना डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने पीछे फेंकवा दिया। स्वच्छ भारत जिंदाबाद। देखिए, 14 लाख की बात आपने कही, किसके खाते में आए 14 लाख? ये सरपंच के खाते में आए होंगे जी, किस चीज के लिए आए? सफाई के लिए। अच्छा, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, 14 लाख रुपए कहाँ गए? वो कान पे जू नहीं चल रही, उसको खुद नहीं दिख रहा। एक बार उसको हमने बोला था, वो बोला था कि जो तुम पे बने वो कर लेना। गंदगी तो यहाँ आज भी है और कल भी रहेगी और आने वाले समय में भी कौन रहेगी। कह रहा था इस बात को? वो सरपंच को हमने बोला था मैं इनकी इस गंदगी के बारे में। मैं खुद बीमार हो गया, यहाँ से इतने मच्छर जाते हैं और काट खाते हैं वहाँ। ये गंदगी की वजह से इतनी बीमारी, इतनी बदबू हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, क्या करे जी। अब आपको शर्म आ रही है इस गंदगी को देख के? अरे शर्म क्या आ रही है जी, शर्म के मारे तो ऐसा मन कर रहा है, बस क्या बता मैं आप। देखिए, माता बहनें भी मंदिर की पूजा बहुत पूजा करने आती है, सवेरे बहुत गाली दे के गई, जो कह रही है ऐसे सरपंच को डूब के मर जाना चाहिए जो गंदगी की रक्षा ना कर रहा हो। ये देखो कितनी गंदगी है। ये सामने शनिदेव है जिसकी जो कहते हैं कलयुग में बहुत मान्यता है। अब आप लगा लो कितना फासला हो इस गंदगी को और शनिदेव को। क्या सनातन धर्म रहेगो, क्या हिंदुत्व रहेगो। देखिए, इस गंदगी से जो गौ माता वो भी पन्नी खाती हैं, क्या कहोगे? अरे भाई साहब, पन्नी बहुत दूर है, यहाँ भिष्टा भी खाती हैं। 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान। मैं यहाँ रोजाना देखता हूँ गाय बेचारों को गंदी गंदी पन्नियों को खाती हैं, गंदे गंदे कपड़ों को खाती हैं।
पर किसी के कान पर कोई जू नहीं चलता है। दूर से वैसे गौ माता है, ये बिजार हमारा पापा जी है, इनके लिए वैसे कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और पंचायतों को साफ सफाई के लिए इतना पैसा देते हैं, यदि 10 साल तक भी वो साफ सफाई कराएं तो खर्च नहीं होगा। वो सैनी जी पूछते क्यों नहीं है, इतनी गंदगी हो रही है, हम इतना पैसा दे रहे हैं, तुम सफाई क्यों नहीं करा रहे हो, तुम गांव में ड्रम क्यों नहीं रखवा रहे हो? क्या कहोगे ऐसे सरपंच के लिए, सरकार के लिए? कहीं ना कहीं जगह जगह गंदगी के ढेर आपके गांव के अंदर लगे। हम तो वैसे यही दुआ करेंगे कि हमारी भी उम्र इस सरपंच को लग जाए। अच्छा, हाँ जी। क्या कहोगे? 14 लाख रुपए आए हैं, कौन कौन खा रहा है मिलकर? अब ये तो आगे वाले ही ना पूछ रहे। नहीं, आप तो बता सकते हो, आप जिम्मेदार नागरिक हो। क्या बताने जी, अब हमें तो इस गंदगी से देख के बड़ी शर्म महसूस हो रही है। कभी कभी तो ऐसा मन करे रे छोड़ इस मंदिर को, इससे अच्छा तो मुसलमानों ने गंदगी नहीं की हमारे यहाँ जितनी अब फिलहाल हो रही है गंदगी। जिस समय पे हमारे गांव में मुसलमान रहते थे उस समय रोड पे एक पन्नी ढूंढे थे ना मिले ही। आज मुसलमान भाग गए तो ये देखो सामने मंदिरों के सामने गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, कहीं देख लियो कोई आदमी यहाँ बैठ के 5 मिनट नहीं भजन कर सके। देखिए, क्या नाम है और कौन सा गाँव है? मेरा नाम मनीष भारद्वाज है और गांव रूंदी से मैं हूँ। देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सैकड़ों गाँव को यहाँ से निकलना है, क्या कहोगे? देखो, भाजपा सरकार ने हमेशा ये काम किया ही नहीं है कि अगर इलाके से गंदगी की सफाई हो, इलाके में गंदगी ना हो। यहाँ से सारे गाँव का निकलना है, रूंदी, लाडिया, बामनीखेड़े, हसनपुर, बड़े बड़े गाँव से यहाँ का निकलना होता है। इन्होंने गंदी राजनीति की है हमेशा। इन्होंने इलाके के स्वास्थ्य पे, इलाके के लोगों के कामों पे कभी ध्यान नहीं दिया। इनको इन चीज़ से मतलब नहीं है, गंदी राजनीति करनी है और गंदी राजनीति ये सरकार हमेशा करती आई है। देखिए, सरकारी बूथ है, लोग यहाँ दूध खरीदने के लिए आते हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए भाई, आते हैं। इनको लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ एक झूठी वोटों की राजनीति करनी है, मशीनों की राजनीति करनी है। गंदी राजनीति में इनका सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है भाजपा का, और इनको गंदगी से, स्वास्थ्य के कामों से कोई मतलब नहीं। क्या कहोगे?